Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we are going to study another cycle of photosynthesis, that is C4 cycle. Now this C4 cycle is also known as Hatch and Slack pathway, or it is also known as dicarboxylic acid cycle. Now, Hatch and Slack pathway because it was given by a scientist. साइंटिस्ट ने दिया था जो कि जिनका नाम था हैच एंड स्लैक साइन. ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस साइकिल को डिस्कवर किया था और उन्हीं के नाम पे इस साइकिल का नाम दिया था. नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट केल्विन साइकिल. बेटा केल्विन साइकिल हमने डिस्कस की थी जिसमें हमने देखा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए जो सबस्ट्रेट यूज़ होता है दैट इज़ रिबलोज बाईफॉस्फेट, और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बनता था दैट वाज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट या सॉरी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA. PGA was the first stable compound in case of C3 plants. ना उसी समय हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो साइंटिस्ट थे वो उस समय ये भी डिस्कवर कर रहे थे क्या यही स्टेबल कंपाउंड है, PGA ही स्टेबल कंपाउंड होता है या कोई और भी स्टेबल कंपाउंड हो सकता है इन अदर प्लांट्स. तो उसके बाद उन्होंने ये डिस्कवर किया था जो साइंटिस्ट थे जिसमें से हैच एंड स्लैक थे जिनके नाम पे ये साइकिल दी गई कि PGA के अलावा एक और भी C4 कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. ठीक है, जो कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है. ओके, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है दैट इज़ योर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. सो नाउ दिस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है जो कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो कि साइंटिस्ट ने पता किया और जिन प्लांट्स में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया उन प्लांट्स को कहा गया C4 प्लांट्स. ओके, अब ये C4 प्लांट्स जो हैं ये C3 प्लांट से बहुत एफिशिएंट हैं और हम ये कह सकते हैं एडवांस्ड हम कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि जो C3 प्लांट्स थे उनमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो वहाँ पे एंजाइम यूज़ हो रहा था दैट वाज रिबिस्को. उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों से कंबाइन करने की एफिनिटी होती है. ठीक है, अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है और एक ऑल साइकिल को रन करता है जिसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन. और ये फोटो रेस्पिरेशन जो है वो एक वेस्ट प्रोसेस है. क्यों वेस्ट है? क्योंकि ये क्या करता है, पहली बात तो शुगर को बनने से रोक देता है, बीच में ही केल्विन साइकिल स्टॉप हो जाती है. क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन कंबाइन कर गया. ठीक है, किससे? हमारे सबस्ट्रेट से रिबलोज बाईफॉस्फेट पे, और उसने बना दिया फॉस्फोग्लाइकोलेट. ओके, तो हमारी केल्विन साइकिल जो है वो रुक जाती है. पहला लॉस ये होता है. दूसरा लॉस ये होता है जो हमने एसिमिलेटरी पावर बनाई थी वो भी ये कंज्यूम कर लेता है बिना किसी प्रोडक्ट के, बिना किसी गेन के. मतलब हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है. इन अ नटशेल हम ये कह सकते हैं हमको कोई भी फ़ायदा नहीं होता है. जो हमने एसिमिलेटरी पावर बनाई थी जिससे हमको आगे चल के डार्क रिएक्शन में शुगर बनाना था वो भी हमारा कंज्यूम हो गया. तो जो C4 प्लांट्स हैं, C4 प्लांट्स में इस चीज़ को ओवरकम किया गया. किस चीज़ को ओवरकम किया गया? ये जो फोटो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस था वो उसमें नहीं होता था, इसीलिए ये C3 प्लांट से और ज़्यादा एडवांस्ड पाए जाते हैं. तो यूजुअली जो प्लांट्स जो हैं प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, जो भी ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें ये C4 पाथवे जो है ये देखा जाता है. अब ये जो प्लांट्स होते हैं जो C4 प्लांट्स होते हैं ये स्पेशल होते हैं. स्पेशल किस सेंस में होते हैं? ये स्पेशल होते हैं बिकॉज दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटमी. इनके अंदर एक स्पेशल टाइप की लीफ एनाटमी होती है जिससे कि ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकें, हाई लाइट इंटेंसिटी में रिस्पॉन्स शो कर सकें, और दूसरी बात फोटो रेस्पिरेशन ना हो और जो भी हमारा प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़े. ठीक है, जो हमें फूड बनाना है, फूड जो शुगर बनाना है वो ज़्यादा से ज़्यादा बने. इसलिए ये C4 प्लांट्स जो होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं किससे? C3 प्लांट से. और इनके अंदर जो है स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटमी पाई जाती है जिसको हम क्रैंस एनाटमी कहते हैं. ठीक है, अभी सिर्फ आप इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे क्रैंस एनाटमी क्या होती है. बस आप ये समझिए इस एनाटमी में केल्विन साइकिल तो
ये जो C4 प्लांट्स होते हैं इनमें कैनविल साइकिल तो रन करती ही है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे जो कैल्विन साइकिल है वो एक स्पेशल तरह के बंडल शीथ सेल्स होते हैं जो कि वस्कुलर बंडल्स के पास पाए जाते हैं। एक स्पेशल तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बड़े लार्ज साइज सेल्स होते हैं जो कि वस्कुलर बंडल के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे कैल्विन साइकिल रन करती है। और जो मीजोफिल सेल होते हैं वहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है, पर वो अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पे दोनों तरह के सेल्स यूज़ होते हैं, मीजोफिल सेल्स भी यूज़ होते हैं और बंडल शीट सेल्स भी यूज़ होते हैं, जिसके हेल्प से शुगर बनता है बिना किसी लॉस के, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ और बिना फोटो रेस्पिरेशन के। अब ये जो बंडल शीट सेल्स होते हैं यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये वस्कुलर बंडल के पास होते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन के आने के चांसेस बिल्कुल निल होते हैं, ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि मीजोफिल सेल्स जो हैं बिल्कुल सरफेस पे होते हैं आपके, ठीक है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ईज़िली जो है जब अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो ईज़िली आपके रिबलोज बाईफॉस्फेट के साथ, ठीक है, कंबाइन करके फोटो रेस्पिरेशन शुरू कर देगी। पर यहाँ पे क्या हुआ, हमने कैल्विन साइकिल को मीजोफिल सेल में ना करा के हमने बंडल शीट सेल में रन कराया, तो जिसकी वजह से ये वाला जो प्रॉब्लम था वो हट गया, ये प्रॉब्लम जो था वो नहीं इनमें पाया गया, दैट वाज फोटो रेस्पिरेशन। ओके, तो कुछ फीचर्स हैं C4 प्लांट्स के कि क्यों ये एफिशिएंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन जो है हमेशा ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। ओके, दूसरा यहाँ प्रोडक्टिविटी जो है वो भी ज़्यादा होती है। ओके, the productivity does not increase in C4 plant when carbon dioxide concentration increases, ठीक है, क्यों, क्योंकि मीजोफिल सेल्स जो हैं they provide carbon dioxide for Calvin cycle. The concentration of carbon dioxide around the site of rubisco is more in C4 plant and there is no chance of photorespiration. This is the reason. Now अब ये C4 प्लांट्स में किस तरह कैल्विन साइकिल होती है, ये हमने कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। क्रैन्स एनाटॉमी के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। तो ये जो C3 साइकिल है, इसके ड्रॉबैक्स को कम करने के लिए हमने C4 साइकिल होती है, और एक और होती है जिसको हम बोलते हैं कैम, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसमें भी जो है फोटो रेस्पिरेशन को जो है जो कि वेस्टफुल प्रोसेस है उसको वो नहीं होता है, इसलिए ये दोनों ही प्लांट्स जो हैं मोर एफिशिएंट होते हैं, कैम और C4 प्लांट्स मोर एफिशिएंट होते हैं एज़ कंपेयर टू C3 प्लांट्स। नाउ अब ये होता कैसे है कि जो हैच एंड स्लैग साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस साइकिल को दिया था, ये हम पढ़ चुके हैं। बेसिकली ये मोनोकॉट्स में, जो मोनोकॉट्स होते हैं उसमें ये पाया जाता है, ये साइकिल मोनोकॉट्स में पाई जाती है, जैसे आपके शुगर केन हुए और मेज़ लीव्स हुए, इन सब में पाया जाता है। ओके, नाउ अब जो है यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड देखने को मिलता है दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड विच इज़ अ C4 कंपाउंड। ओके, अब हम थोड़ा सा जाते हैं साइकिल पे इसको समझने के लिए। अब क्या होता है, ये दो तरह के सेल्स बेटा आप देख रहे हो, ये ऊपर वाला है मीजोफिल सेल्स, नीचे है बंडल शीट सेल जिसमें आपकी मेन कैल्विन साइकिल होगी। मतलब कैल्विन साइकिल रन करेगी, पर ये जो है सरफेस से दूर रन करेगी यहाँ पे इन प्लांट्स में, जिससे कि ऑक्सीजन के टच में, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन से बिल्कुल दूर रहे, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ही कॉन्सेंट्रेशन रहे। ओके, तो अब क्या होता है, यहाँ पे जो सबस्ट्रेट यूज़ होता है दैट इज़ फॉस्फोइनॉल पायरोवेट। ओके, ये C3 कंपाउंड है, फॉस्फोइनॉल पायरोवेट, और कैल्विन साइकिल में क्या था, रिबलोज बाईफॉस्फेट जो कि C5 कंपाउंड था। ठीक है, ऐसे भी हम कंपैरिजन भी करते जा रहे हैं। अब इसका कार्बोक्सिलेशन होगा मीजोफिल सेल में, और C4 फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनेगा आफ्टर कार्बोक्सिलेशन, दैट इज ऑक्सैलो एसिटेट या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। उसमें क्या बना था, उसमें बना था PGA C3 साइकिल में, दैट वाज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये जो बेटा ऑक्सैलो एसिटिक बना, ये जो है एसिड्स में चेंज हो जाता है, ठीक है, एसिड में चेंज हो जाएगा, दैट इज़ योर मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड ये भी C4 कंपाउंड्स हैं, लाइक ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये इसमें चेंज हो जाता है मीजोफिल सेल में, और उसके बाद
जब चेंज हो जाता है तब ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहाँ पे, आपके बंडल शीट सेल में आ जाता है। अब बंडल शीट सेल में आने के बाद ये जो C4 एसिड है दैट इज़ ब्रोकन डाउन, ये ब्रेक होता है इन ऑर्डर टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। आप देख रहे हो, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, तो अब इसमें तीन कार्बन बचे, तो ये क्या बना देता है, दैट इज C3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट या फिर हम बोलते हैं पायरुविक एसिड। ओके, ये पायरुविक एसिड जो है फिर से मीजोफिल में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और ये जो है सबस्ट्रेट को फिर से रीजनरेट करेगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड को, ये उसके रीजनरेशन में हेल्प करता है। जैसे कि रिबलोज बाईफॉस्फेट रीजनरेट हो रहा था, क्योंकि साइकिल को कंटिन्यूस चलना है, अदरवाइज साइकिल रुक जाएगी। तो अगर साइकिल को कंटिन्यूस चलना है, जो सबस्ट्रेट है तो वो भी जो है लगातार जनरेट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 बार कार्बोक्सिलेशन होगा। एक बार तो हुआ मीजोफिल सेल में, प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हुआ, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना, उसके बाद ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड ये में टूट के ये ट्रांसपोर्ट हो गया बंडल शीट सेल में। बंडल शीट सेल में पहुंचने के बाद ये ब्रेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और पायरुविक एसिड में ब्रेक होता है। अब ये जो पूरा जो साइकिल हो रही है, ये जो आप देख रहे हो, ये सब कुछ किस लिए हो रहा है, ये सब कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को बंडल शीट सेल में जनरेट करने के लिए हो रहा है। क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिबलोज RuBP के साथ कार्बोक्सिलेशन करके अपनी ओरिजिनल केल्विन साइकिल को स्टार्ट कर देगा, जो कि दूर होगी सरफेस से, और यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं, उसके कोई चांसेस नहीं है। तो मेन मकसद है जो C4 साइकिल में कि पहले हुआ कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, और उसके बाद जो सेकेंड कार्बोक्सिलेशन जो है वो केल्विन साइकिल के थ्रू मेन केल्विन साइकिल में रन होता है। और ये जो 2 सेल्स यूज़ हुए हैं, ये बेसिकली किस लिए यूज़ हुए हैं, ये बेसिकली यूज़ हुए हैं बंडल शीट सेल में कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को जनरेट करने के लिए, जो कि केल्विन साइकिल में एंटर करेगा। क्योंकि यहाँ पे जो रुबिस्को एंजाइम है C4 प्लांट की अगर हम बात करें बेटा, C4 प्लांट में रुबिस्को एंजाइम जो है वो बंडल शीट सेल में पाया जाता है, ठीक है। केल्विन साइकिल में हमने क्या पढ़ा था, जो रुबिस्को एंजाइम था वो मीजोफिल सेल में था, लेकिन यहाँ पे जो रुबिस्को एंजाइम है वो बंडल शीट सेल में पाया जाता है। तो इसलिए अब उसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तभी वो कार्बोक्सिलेशन करा पाएगा रिबलोज बाईफॉस्फेट का, और फर्स्ट जो है यहाँ पे जो है सेकेंड कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा, जिससे कि 3PGA जनरेट होगा, दैट इज़ योर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और आपकी नॉर्मल केल्विन साइकिल रन करेगी। ये प्रोडक्ट हैं। अगर हम टोटल प्रोडक्ट की बात करें तो जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है C4 प्लांट में जनरेट करने के लिए 12 NADPH यूज़ होंगे, और साथ में यहाँ पे जो है 30 ATP यूज़ होते हैं, ठीक है। 30 ATP यूज़ होते हैं, आप देख रहे हो। वहाँ पे हमने क्या देखा था, 12 NADPH2 था और 18 ATP थे, लेकिन यहाँ 30 हैं, और एक NADPH2 जो है वो 3 ATP मॉलिक्यूल्स बनाने की उसके अंदर पोटेंशियल होती है। तो ये तो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे 30 ATP मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, और वहाँ पे 18 थे, ओके। तो ये आपको बात याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि ATP यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी जो है आपका मीजोफिल सेल में ATP यूज़ हुआ है, दैट यू कैन सी, ओके। और उसके बाद जो है आपका नॉर्मल जो ATP यूज़ होते हैं केल्विन साइकिल में वो यूज़ होंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो ATP यूज़ हुआ है वो एक साइकिल में भी 3 मॉलिक्यूल्स हैं ATP के, इसीलिए ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं ATP के, इसीलिए जो है 18 मॉलिक्यूल्स जो हैं ATP के आपके यूज़ हुए केल्विन साइकिल में, जो कि बंडल शीट सेल में हुई, और 12 मॉलिक्यूल्स ATP के यूज़ हुए किसमें, मीजोफिल सेल में, जहाँ पे आपने फिर से रीजनरेट किया था अपना सबस्ट्रेट, दैट इज़ योर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक है। सबस्ट्रेट यूज़ उसको रीजनरेट करने में यूज़ होता है ATP। तो इसीलिए यहाँ पे जो है 30 ATP मॉलिक्यूल्स यूज़ होंगे, ये आपको याद रखना है, okay. This is also one of the main difference. So this is all about C4 cycle.
ना होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा क्रैंस एनाटॉमी और कैम प्लांट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।